मंगलधाम नाम के छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था देव। देव के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। गांव के बाहर जो थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, उसी पर वह मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी निकालता था। सुबह खेत, दोपहर काम, शाम को खुद ही चूल्हा जलाना। न रिश्तेदार न भाई बंधु। देव दिखने में साधारण था, लेकिन उसका दिल इतना साफ था। अरे चाची, आप अभी आपके पैरों का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? चलो अच्छा है। चलिए अब मैं खेत चलता हूँ, शाम को जाते वक्त मिलूंगा आपसे। अच्छा बेटा। कौन है ये लड़का? कितना संस्कारी है। अरे बहू, ये देव लड़का ना बड़ा सुथरा है। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। बेचारा अकेला है, सुबह से शाम तक खटता रहता है। हाँ काकी, सच कह रही हो। आज के जमाने में ऐसा गुणी लड़का मिलना मुश्किल है। मेरी भतीजी गौरी के लिए अगर कोई लड़का देखा जाए तो मेरे मन में तो यही नाम आता है। देव? हाँ बहू, देव। गरीब है तो क्या हुआ, दिल का साफ है। और वैसे भी लड़की को चाहिए क्या? घर, सच्चा आदमी और इज्जत। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी भतीजी गौरी के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई लड़का नहीं मिलेगा। काकी गौरी की माँ से देव के रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर जाती है। घर पर हो क्या शांति बहन? अरे राधा बहन, तुम कैसी हो? और आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे, मैं अपनी गौरी के लिए रिश्ता लाई हूँ। रिश्ता? कौन है लड़का? देव मेरे पड़ोस में ही रहता है। बड़ा गुणी लड़का है। लड़का बुरा नहीं है, मैंने भी कई बार देखा है। मगर मैं क्या करूं? मैं गरीब औरत हूं, बेटी की शादी में देने को है ही क्या? अरे तू चिंता मत कर, मैं बात करूं तो देव खुद शादी का खर्च उठाने को तैयार हो जाएगा। लड़का मेहनती है, सीधा है। इसको अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी मिली तो ये बेटी को रानी के जैसा रखेगा। अगर ऐसा है तो आप देव से बात कर लो दीदी। ठीक है, तो मैं कल ही देव से बात करती हूँ। देव बेटा, घर पर हो क्या? हाँ चाची, आ रहा हूँ। अरे चाची, आप आइए ना अंदर। आज मुझे कैसे याद किया आपने? याद तो मैं तुझे रोज करती हूँ बेटा। तू बैठ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ काकी, बोलिए ना, क्या जरूरी बात करनी है आपको? देव बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। कब तक तू अकेला रहेगा? शादी कर ले, घर संभालने के लिए एक अपना चाहिए होता है। काकी, मेरी किस्मत में शादी का। मैं तो अनाथ है, ना माँ ना बाप। कौन कराएगा मेरी शादी? मैं हूं ना, मैं कराऊंगी तेरी शादी बेटा। क्या आप? हाँ, मेरी भतीजी गौरी है, घर गृहस्थी समझती है और तेरे जैसा सीधा लड़का हो तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है चाची, अगर आपकी नज़र में ठीक है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है। हाँ, एक बात और बेटा, गौरी के घर में भी हालत तंग है। शादी में जो भी खर्च आएगा वो तुझे ही उठाना होगा। क्या तुझे मंजूर है? काकी, मैं वो सब देख लूँगा। गए साल खेती अच्छी हुई थी तो मैंने कुछ पैसे बचा के रखे, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तू सच में नेक है बेटा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि गौरी को तेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चल बेटा, मैं अब चलती हूँ। गौरी की माँ को ये खुशखबरी भी देनी है। और कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की सहमति से देव और गौरी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद देव का बचपन का दोस्त किशोर गांव आया देव से मिलने।
अरे देव, कहाँ हो भाई? अरे किशोर, तू अच्छा हुआ तू आ गया। अरे देव, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? ये तो सरासर धोखा है। अरे माफ करना दोस्त, वो क्या है ना, शादी वो जल्दबाजी में हो गई, इससे ज्यादा लोगों को बुला नहीं पाया। आना, तू बैठ ना। गौरी, जरा एक गिलास पानी लाना तो, मेरा बचपन का दोस्त आया है। जी, अभी लाई। जैसे ही गौरी आई, किशोर उसे देखता रह गया। ये लीजिए भाभी, देव ने तो मुझे शादी में तो नहीं बुलाया, पर मैं आपके लिए ये छोटा सा तोहफा लाया हूं। इतना महंगा और सुंदर तोहफा देखकर गौरी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, कितना सुंदर है। ऐसी सुंदर भाभी के लिए इससे कम कुछ लाना तो बेईमानी होती ना। चलो फिर, अब मैं चलता हूं भाभी। अरे आप रुकिए ना, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आती हूँ। भाभी, उसके लिए मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं चलता हूं। अच्छा चल ठीक है फिर, और इस तोहफे के लिए धन्यवाद। फिर दिन बीतते गए, किशोर आने जाने लगा। जब देव खेत पर होता, किशोर कभी कंगन कभी साड़ी लेकर आ जाता और दोनों घंटों तक बातें करते रहते हैं। एक दिन जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी किशोर ने गौरी से कहा, भाभी, सच कहूं, आप जैसी लड़की को इस गांव में रहना ही नहीं चाहिए था। आपकी खूबसूरती, आपकी समझ, आपको तो शहर में रहना चाहिए था। गौरी मुस्कुराई और बोली, शहर? वहां कौन मेरी परवाह करेगा? अरे भाभी, मैं हूं ना, मैं रखूंगा आपका ख्याल। गौरी शर्मा गई और धीरे धीरे वो दोनों और भी ज्यादा नजदीक आने लगे। एक दिन जब वो गौरी से मिलने आया, तब देव भी घर पर ही था। तभी उसने मौका देकर देव से कहा, भाई, तू खेती में अटका हुआ है। इस खेती से पेट तो चल जाएगा, पर घर नहीं संभलेगा। आज के जमाने में कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, कह तो तू सही रहा है, पर मैं अगर शहर चला जाऊंगा तो यहाँ गौरी का ध्यान कौन रखेगा? तू शहर चला जा, वहां व्यापार शुरू कर। मैं यहां गौरी का ध्यान रखूंगा, तू निश्चिंत रह। ठीक है, मैं तुझे सोच के बताता हूँ। गौरी भी अब रोज देव से कहने लगी, सुनिए जी, खेत की कमाई से घर नहीं चलेगा। आपके पास ऐसा क्या है जो आगे बढ़ सके? मुझे लगता है आपको शहर जाना चाहिए और वहां कुछ नया शुरू कीजिए। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था शहर जाने के लिए। मैं कल ही इसके बारे में किशोर से बात करता हूँ। हाँ देव, तो बता, क्या फैसला किया तूने? हाँ किशोर, मैंने तय किया कि मैं भी शहर जाऊंगा और वहाँ जाके कुछ नया शुरू करूंगा। तो बस गौरी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। देव ने न जाने क्यों दोनों पर भरोसा कर लिया और फिर एक सुबह वह गांव छोड़कर शहर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही देव को पहली ही मुसीबत मिली। उसके पांव में जो चप्पल थी वह फट चुकी थी। वह एक गलियों वाले मोची के पास गया। अरे भाई, मेरी चप्पल फट गई है, जरा सील दोगे? मोची ने आंखें चढ़ाकर कहा, सिल दूंगा, पर दाम कुछ और होगा। हाँ, पर कितना? मोची ने कंधे उचकाकर कहा। जो तुम्हें ठीक लगे। देव को लगा बहुत शिष्ट आदमी है। उसने चप्पल सिलवाने के बाद 50 रुपए बढ़ाकर दिए। मोची ने पैसे देखकर मुंह टेढ़ा किया। ये क्या? मेरे काम का दाम सिर्फ इतना? देव घबरा गया। क्या? मैंने तो बड़ा कर दिए है। मोची ने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे कुछ चाहिए था, लेकिन ये कुछ बहुत कम है। देव चकरा गया और कहा, अरे पर कुछ का मतलब कितना? ये तो तुम खुद समझो। देव को कुछ सूझा नहीं। तभी एक बुजुर्ग, जिनका नाम रघुनाथ काका था, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ बेटा?
इतना शोर क्यों हो रहा है? देखिए ना चाचा, मैंने चप्पल सिलवाई और इन्हें पैसे दिए। ये मुझे कह रहे कि मुझे कुछ चाहिए था और कुछ ये बहुत कम है। तो ये मैंने इन्हें 50 रुपये बढ़ा कर दिए, फिर भी ये मान नहीं रहे। उन्होंने मोची के सामने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में कुछ दे दिया और उससे कहा, ले भाई, ये रहा तेरा कुछ। मोची भौंचक्का रह गया और गुस्से में बोला, ये क्या मजाक है? रघुनाथ काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तूने ही तो बोला था कुछ चाहिए। तो अब ये ले कुछ, तेरा हिसाब बराबर हुआ। मोची की बोलती बंद हो गई और उसने अपनी हार मान ली। वो समझ गया कि शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। फिर चाचा चले जाते हैं और देव भी उनके पीछे चला जाता है।